तो मृतिका जो है रात को उसके हस्बैंड के पास जाके सोने चली गई और जब सुबह उसको उठाया गया तो वो मृत पाई गई। फिर उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल ले गए, जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में आया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर वहां पे जो पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में इतना आया कि उसने कोई जहरीली वस्तु खा के और सुसाइड किया है। प्राइमा फेसी जो स्टोरी इन्होंने क्रिएट की है इसके मरने के बाद, नो एनी डाइन डिक्लेरेशन, नो एनी सुसाइड नोट, नो नो एनी प्रीवियस कंप्लेंट, और खुद ही बयान में बोल रहे हैं कि कोई दान दहेज नहीं मांगा था। तो इस 306 के रिकॉर्डिंग तो इन्होंने पूरे परिवार ने, जितने भी विटनेस है, किसी ने भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया, एक्सेप्टेड सिर्फ जो चैटिंग है, बस सिर्फ दो ही चीज बोली है उसने कि मेरी सास पकाती है और मेरी सास जो है वो मेरी बुराई करती है। क्या बुराई करती है, क्यों बुराई करती है, कैसी बुराई करती है, इसका कोई डिस्क्राइब नहीं किया उसको। 99% घरों के अंदर जो बहू है वो मायके में बात करती होगी तो सास के बारे में यही बोलती है कि सास मेरे को पकाती है, सास मेरी बुराई करती है। तो दिस इज नॉट अबेटमेंट लॉर्डशिप, ये तो एक जनरल जनरल बात है। और उसके तो वो तो पति के बारे में भी बोल रही है कि पति को भी छोड़ दूं क्या। फर्स्ट एप्लीकेशन इज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की सर। इसमें सर प्राइमा फेसी जो केस रजिस्टर्ड हुआ था वो हुआ था लॉर्डशिप 304 बी में, और लॉर्डशिप इसके अंदर जो कन्विक्शन हुआ है वो हुआ 306 में, और जो चार्जेस फ्रेम कर रहे थे लॉर्डशिप वो भी 304 बी में करे थे और 498 में करे थे। अब लॉर्डशिप इसमें जो नंबर ऑफ एक्यूज है, सुशीला भाई मदर इन लॉ, रोशन जो है हस्बैंड, सुंदरलाल फादर इन लॉ, राहुल जो है देवर, और श्याम मामा ससुर और महेश भी मामा ससुर है। तो इसमें लॉर्डशिप सभी को इसमें इक्विटल करा है। इसमें सिर्फ कन्वेक्शन जो करा है वो उसमें जो मदर इन लॉ है उसको 306 में 7 साल का कन्वेक्शन करा है, 498 में 3 साल का करा है। अब लॉर्डशिप इसमें आप देखेंगे कि 306 का जो चार्ज भी फ्रेम नहीं किया था इसमें, लेकिन जो जिस एविडेंस के ऊपर कन्वेक्शन करा है, हस्बैंड लॉर्डशिप रोशन को इक्विटल करा है, लॉर्डशिप एज पर प्रोसिक्यूशन हिस्टोरी आई रीड पैरा 3 ऑफ द जजमेंट। अभियोजन प्रकरण संप्रेक्ष में इस प्रकार है कि दिनांक 8/4/2016 को 6:46 बजे चरक हॉस्पिटल इंदौर से डॉक्टर जगदीश द्वारा टेलीफोन से आरक्षी केंद्र तुकोगंज पर इस आशय से सूचना दी गई कि मृतक नेहा पति रोशन यादव उम्र 30 वर्ष निवासी सो इंदौर को उसके पास पति रोशन यादव मरी हुई हालत में लेकर आया है। उक्त सूचना को थाना तुकोगंज पदस्थ प्रधान आरक्षक डालू सिंह पटेल अभियोजन साक्षी 18 द्वारा थाने पर रोजनामचा प्रदस्पी 23 में लेकर मार्ग क्रमांक सो की सूचना प्रदस्पी 22 पंजीबद्ध कर जांच सहायक उप निरीक्षक देवी दयाल बघेल अपरीक्षित को सौंपी गई। मार्ग जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक देवी दयाल बघेल अपरीक्षित से दिनांक 8/4/2016 को घटनास्थल पर पहुंचकर साक्षी अरुणा यादव अभियोजन साक्षी 3 की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्शपी 4 तैयार किया तथा इसी दिनांक को तहसीलदार राकेश सोनी अभियोजन साक्षी 19 द्वारा चरक हॉस्पिटल इंदौर पहुंचकर सफीना फार्म प्रदर्शपी 1 जारी कर साक्षी शकुंतला अभियोजन साक्षी नरेंद्र अभियोजन साक्षी 5 अरुणा अभियोजन साक्षी 3 रोहित अभियोजन साक्षी 1 प्रफुल्ल अभियोजन साक्षी 10 की उपस्थिति में नक्शा पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 तैयार किया, जिसके पश्चात चिकित्सक डॉक्टर MS उंडा अपरिचित द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिसमें मृतक की मृत्यु दिनांक 8/4/2016 को सुबह लगभग 5:55 के पूर्व अज्ञात जहरीली वस्तु खाने से होना बताया है। शव परीक्षण उपरांत मृतक के शव को शव प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 8 के द्वारा मृतिका के पति अभियुक्त रोशन को सौंपा गया तथा साक्षी MY अस्पताल इंदौर से प्राप्त मृतिका नेहा का 2 बाटल बिसरा एवं 1 बाटल टिश्यू सील नमूना जितेंद्र अभियोजन साक्षी 13 द्वारा जब्त किया कर जब्ती पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया गया। अब लॉर्डशिप ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है कि जो मृतिका है वो उसने किसी जहरीली वस्तु को खा के और सुसाइड किया है। अब वो लॉर्डशिप जो पूरी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आया है वो ये है कि वो मृतिका जो है रात को उसके हस्बैंड के पास जाके सोने चली गई और जब सुबह उसको उठाया गया तो वो मृत पाई गई। फिर उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल ले गए, जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में आया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर वहां पे जो पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में इतना आया कि उसने कोई जहरीली वस्तु खा के और सुसाइड किया। अब लॉर्डशिप
मर्ग जांच के दौरान दिनांक 9/4 को वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर शर्मा अभियोजन साक्षी 21 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रदर्शित 24 दिया गया तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली इंदौर प्रभा चौहान अभियोजन साक्षी 16 द्वारा मृतिका नेहा यादव की मां शकुंतला बाई और भाई अमन यादव के कथन लिए गए, जिसके द्वारा अपने कथनों में यह बताया गया कि मृतिका नेहा की शादी सामाजिक रीति रिवाज से दिनांक 23/4/2013 को रोशनपति सुंदरलाल यादव के साथ महू में हुई थी। शादी में यथाशक्ति दहेज दिया गया था। 6 माह तक मृतिका नेहा को ससुराल वालों ने ठीक से रखा और फिर नेहा को उसका पति रोशन, सास सुशीला व ससुर सुंदरलाल, देवर राहुल उर्फ छोटू तथा मामा ससुर श्याम व महेश नेहा को ताने देते थे कि उन्होंने शादी में बहुत खर्च किया है, तेरी माँ ने कुछ नहीं दिया, अब तू नकदी लाकर अपनी माँ से दे। तब 50,000 रुपए नेहा के ससुराल वालों को दिए। उसके बाद भी ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर गाली गुप्ता व मारपीट करते थे। वह नेहा को लड़की पैदा होने पर ससुराल वाले खुश नहीं थे और वे लड़के की चाह रखते थे। नेहा को उसके पति रोशन व सास सुशीला, ससुर सुंदरलाल, देवर छोटे यादव व मामा ससुर श्याम व महेश दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनाएं देते थे। वह लड़की पैदा होने पर नेहा को आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से यातनाएं देकर प्रताड़ित करते थे, जिससे कि 3/4/2016 को सुबह 5:55 की पूर्व रात्रि में कोई अज्ञात जहरीली वस्तु खाने से नेहा की मृत्यु हो गई। पैरा 6 उक्त अनुसार मर्ग जांच में मृतिका की मां शकुंतला तथा भाई अमन के उपरोक्त कथनों और शव परीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए अभिमत से अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर लड़की पैदा होने की बात पर मृतिका को मानसिक व शारीरिक रूप से यातनाएं देने से प्रताड़ित होकर उसकी जहरीली वस्तु खाने से मृत्यु होना पाए जाने के कारण उप पुलिस अधीक्षक कोतवाली इंदौर द्वारा प्रभा चौहान दिनांक 3/4/2016 को लगभग 23 बजे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराध का अपराध क्रमांक 100 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शित पंजीयत कर प्रकरण में विवेचना में लिया गया। अब लॉर्डशिप माय सबमिशन की इनका कहना यह है, प्राइमा फेसी जो स्टोरी इन्होंने क्रिएट की है इसके मरने के बाद, नो एनी डाइन डिक्लेरेशन, नो एनी सुसाइड नोट, नो एनी प्रीवियस कंप्लेंट। इनका कहना है कि हमने जो है ये सास ससुर जितने भी सो कॉमन एलिगेशन लगाए सब पे कि ये सारे लोग दहेज मांगते थे, हमने यथाशक्ति दहेज दिया था और दहेज के कारण प्रताड़ित करते थे। यही प्राइमा फेसी एलिगेशन था, कॉमन एलिगेशन, सब पे कॉमन एलिगेशन। पूरी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी यही है। जबकि लॉर्डशिप में सभी विटनेसेस के बयान पढ़ता हूं, फैमिली के सभी मेंबरों के, और उनकी डिसीज की मां है, उनका डिसीज का भाई है अमन, उन दोनों का कहना ऐसा है कि जो इनके जियाजी है रोशन, जो इक्विटल करा उनको, इनके जियाजी समय समय पे डिसीज की मदर के अकाउंट में पैसा डालते थे क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। और सभी के बयान पढ़ दूंगा लॉर्डशिप में, सभी के बयानों में यह भी आया है कि शादी के समय इन्होंने कोई भी दान दहेज नहीं मांगा क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जैसी परिस्थिति थी वैसे इन्होंने शादी करी। अब लॉर्डशिप सबसे मेन एलिगेशन इन्होंने ये लगाया है, जो पैरा 5 में लॉर्डशिप जो कॉमन एलिगेशन जो इन्होंने लगाए हैं पति रोशन, सुंदरलाल, राहुल देवर पे और ससुर पे और श्याम मामा ससुर और महेश मामा ससुर पे, ये जो 4 एलिगेशन है लॉर्डशिप, ये एक तो कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, दूसरा है कि जो गाली गलौज करते थे, वो बोलते थे दहेज में तू सामान कम लाइए, शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते थे, और चौथा जो इनका सबसे मेन एलिगेशन है कि लड़की होने पर वो पूरा परिवार जो है अप्रसन्न था। जबकि लॉर्डशिप आप देखेंगे कि सारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके बयानों में उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि लड़की होने से इनकी जो डिसीज की जो सास है वो कितनी खुश थी, उसने पार्टी करी, और पार्टी करने के बाद जब जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार हॉस्पिटल से ये जो बच्चा होता है डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी, उसके बाद मायके ले आते तो मायके ले गए, मायके से ये पूरे धूमधाम से ढोल धमाकों के साथ लेने गए उसको मायके। वहां से आने के बाद पार्टी करी और जो मेड वगैरह रहती है जो बच्चों को मसाज करने आती है, ये सब बयानों में आया लॉर्डशिप, मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल पूरा पढ़ दूंगा। वो लॉर्डशिप जो मसाज करने वाली जो मेड है वो भी ये यहाँ से लेके गए कि वहां पे मेड अच्छी नहीं मिलेगी। तो लॉर्डशिप ये कहना, और ये जो है कोर्ट ने भी माना है उन्होंने कि ये जितने भी एलिगेशन है, ये जो किसी भी प्रकार का तथ्य जो एविडेंस है वो प्रूव नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन, ये कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है। अब लॉर्डशिप कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली, जो सास को कन्विक्शन हुआ है वो कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन पैरा 140 एंड 141, पेज नंबर 71 एंड 72। वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ लॉर्डशिप की कन्विक्शन किस चीज पे करा है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कन्वेक्शन सिर्फ का बेस्ड है पूरा यही है। अब ये लॉर्डशिप इसके अंदर जो 140 पेरा में जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने जजमेंट में लिखा है कि मृतिका डिसीज की और उसके भाई के बीच में एक चैट मिली है जो उन्होंने व्हाट्सएप पे चैटिंग करी थी। उस चैटिंग के अंदर जो एविडेंस आए हैं उसके अलावा ट्रायल कोर्ट भी मानती कि उसके अलावा कोई तथ्य नहीं है। दहेज भी मांगा उन्होंने, ये भी कहीं प्रूव नहीं होता है, कहीं प्रताड़ना दी, ये भी कहीं प्रूव नहीं होता है, और सारी फैमिली को जो है उन्होंने इक्विटल भी किया है। लेकिन इस चैट में क्या लिखा है और उस चीज पर कन्वेक्शन किया है, ये लॉर्डशिप को मैं बताना चाहता हूँ। उसके पहले लॉर्डशिप थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो डेट ऑफ इंसिडेंट है, डेट एंड इवेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप, वो है 8/4/2016। और लॉर्डशिप ये जो चैट है ये है 4/3/2016 की, एक महीने पुरानी, और एक महीने पुरानी चैट है लॉर्डशिप। लेकिन आईओ को जब डेटा इंसिडेंट हुआ, जब ऑन द स्पॉट पहुंचे सब पुलिस वाले, तब उनको सबसे पहले लॉर्डशिप जो है सुसाइडल केस में या तो वो देखते हैं सुसाइड नोट है कि नहीं, और सुसाइड नोट नहीं है लॉर्डशिप तो वो डिसीज का मोबाइल ही मांगते हैं सबसे पहले। ऐसा कुछ आईओ प्रभात चौहान जो है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई मोबाइल सीज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। वो खुद भी बोलती है कि 5 दिन बाद डिसीज का ब्रदर जो है अमन, उसने एक टेलीफोन लाके दिया कि ये मेरी बहन का टेलीफोन है और मेरी बहन ने मेरे से बात की थी 4 दिन, वो 4 दिन पहले बता रहा है कि 4 दिन पहले, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी लॉर्डशिप एविडेंस में आया, एक महीने पहले बात की थी कि 4 दिन पहले मेरे से बात की थी, और उसकी प्रिंट आउट में निकाल के लाया हूं। तो उस प्रिंट आउट को पार्ट ऑफ चालान बना दिया उन्होंने, उसपे से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। उस पर सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन ये होना था लॉर्डशिप की, अमन का कहना है कि मेरी बहन और मेरे बीच में बात हुई, तो उनको अमन का मोबाइल भी सीज करना था कि भाई तेरा मोबाइल भी था, तेरे मोबाइल में भी ये सब चीज होना चाहिए। और उनने तो खुद सीज नहीं करा, लेकिन 5 दिन बाद जो मोबाइल आया उसके ऊपर से उन्होंने पार्ट ऑफ चालान बना के और उसी चेट को मान के 5 दिन बाद की कन्वेक्शन किया लॉर्डशिप ट्रायल कोर्ट ने। अब लॉर्डशिप उस चेट में क्या लिखा है वो मैं बताता हूं कि इसमें अबेटमेंट होता है कि नहीं। वो थोड़ा सा आप परमिट करें, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं लॉर्डशिप। पेरा 140 140 उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्टकृत किए जाने हेतु आर्टिकल ई एफ अनुसार दिनांक 4/3/2016 को रात्रि 11:14 पर से 11:24 के मध्य मृतिका और उसके भाई साक्षी अमन अभियोजन साक्षी 6 के मध्य व्हाट्सएप पर हुई वार्तालाप के उद्रोधंत किया जा रहा है। अब लॉर्डशिप जो व्हाट्सएप पे बात हुई ये नेहा है, नेहा ने पहले लिखा उसको नेहा यादव। टोनी एक बात बोलूं, टोनी उसका लॉर्डशिप निकनेम होगा। अमन हाँ नेहा यादव किसी को नहीं बोलेगा। नेहा यादव हाँ मेरी कसम। अमन हाँ नेहा यादव मेरी सास मुझे बहुत परेशान, मैं मेरी सास से बहुत परेशान हूं, मैं मेरी सास से बहुत परेशान हूं। अमन तेरी कसम। नेहा यादव वो मेरी बुराई करती है। अब लॉर्डशिप सिर्फ बुराई करती है, ये एक बताया एक चीज की मेरी बुराई करती है। मैं बहुत तंग आ गई हूं। नेहा यादव मैं बहुत तंग आ गई हूं। अमन तूने और छोटी जीजी ने कसम खाई थी ना कि तुम माइंड नहीं करोगे। छोटी जीजी लॉर्डशिप की एक और जो बहू है वो भी इसके घर, एक और जो बहन है इनकी बुआ की लड़की वो भी इनकी घर में है। तो और उनकी बुआ ने इनकी शादी करवाई थी बोल के, और इनकी बुआ ने के बयान में ये भी आया है कि मेरी लड़की उस घर में है और बहुत अच्छे से रखते हैं, तुम्हारी लड़की की भी कर दो। तो उसकी बात कर रही है। नेहा यादव बहुत ज्यादा खाती है यार, सास के बारे में बोल रही कि बहुत ज्यादा खाती है। अमन तू एक मंथ के लिए घर आ जा। नेहा यादव घर पर भी कहां चैन से रह पाती हूँ। अब वो घर पे भी लॉर्डशिप चैन से नहीं रहने का बोल रही, घर पे भी नहीं रह पाती हूँ। नेहा यादव मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। नेहा यादव कोई कोई भी ना हो। अमन तू जीएजी के साथ अलग हो जा। नेहा यादव मैं इनको भी छोड़ दूं क्या। अब वो खुद बोल रही है कि मैं उसको भी छोड़ दूं, खुद ही कंफ्यूज है कि पति से है या सास बुराई करती है। सास के बारे में सिर्फ इतना ही बुराई करती है। अमन ऐसा दिया ना कुतिया। अब वो खुद उसको बोल रही है कि यानी इस चीज पे कि चाटा मारना चाहिए तेरे को। अमन ऐसा पति तुझको मिलेगा भी नहीं। वो खुद ही बोल रहा है कि ऐसा पति तुझे मिलेगा भी नहीं, और बाद में डोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं। और उनके बयानों में भी आया कि हमारे जिया जी हमारी मम्मी के अकाउंट में पैसा भी डालते थे। नेहा यादव मैं बहुत पक गई हूं। नेहा यादव अलग हो जाऊं तब भी खा जाएंगे सब। नेहा यादव मैं अपने दुख से गले तक भर गई हूं। अब वो कौन सा दुख है लॉर्डशिप जिससे ये गले तक भर गई। नेहा यादव थोड़ी सहन शक्ति और बाकी है। नेहा यादव जब भी खत्म हो जाएगी ना। अमन तू क्या चाहती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब वो भी पूछ रहा है कि तू बता क्या चाहती है। नेहा यादव कोई डिसीजन लूंगी। अमन तू क्या चाहती है जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। नेहा यादव कुछ नहीं। नेहा यादव शेयर करने का मन किया इसलिए कर दिया।
अब उसके मन में कोई बात थी शेयर करने की, जो पारिवारिक में हर घर में चलती है कि सास बुराई करती है और पकाती है, ये यही बस, बाकी प्रताड़ना करने का कोई एलिगेशन नहीं जिसमें मेरे को कन्विक्शन किया है। अमन जिया जी क्या बोलते हैं, नेहा यादव मम्मी को एंड रेखा को मत बोलना। नेहा यादव अब सब चलता रहता है। अमन ओके। नेहा यादव नेहा यादव ये कहते हैं कि छोटू की शादी का वेट कर, यानी छोटा भाई है उसकी शादी का वेट कर, उसका पति भी कोऑपरेट कर रहा है लॉर्डशिप, कोऑपरेटिव। नेहा यादव आई एम वेटिंग, तो मैं वेट करूंगी। नेहा यादव बाय। बस अब लॉर्डशिप इस चैटिंग के ग्राउंड पे मेरे को कनेक्शन किया है, इसके अलावा कोई मेरे पे एलिगेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ। और अब लॉर्डशिप दूसरी चीजें आप देखेंगे, ये तो मैंने मोबाइल की बता दी कि मोबाइल भी 4 दिन बाद इन्होंने सीज करा, और आईओ ने ऐसा कैसे मोबाइल ले लिया, उसमें से कोई जांच भी नहीं करी, मान लिया कि हाँ ये चैटिंग इनने लाके दी है नेहा के मोबाइल की। और है भी लॉर्डशिप तो उसके अंदर कोई 306 का अट्रैक्ट नहीं करती, दैट इज नॉट कि कोई एक भी उसमें शब्द नहीं कि मैंने अबेट किया है। अब लॉर्डशिप जो है मृतिका का बड़ा भाई है, इसके प्रतिप्रेक्षण की पेरा 20 में दहेज लेने का कोई भी इन्होंने नहीं बताया कि दहेज PW1 रोहित 20 पेरा। यह कहना सही है कि शादी के समय आरोपीगण एवं हमारे परिवार के बीच दान दहेज एवं शादी में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि शादी बिना दहेज एवं किसी भी प्रकार के मांग के बिना हुई थी। अब ये लॉर्डशिप में इसलिए बता रहा हूं कि इस पे तो मेरे को कन्विक्शन भी नहीं हुआ, इसमें मेरे को इक्विटल करा है, लेकिन जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे प्राइमा फेसी, जो इनका ग्रीवेंस था वो तो यही था, और खुद ही बयान में बोल रहे हैं कि कोई दान दहेज नहीं मांगा था। तो इस 306 के रिकॉर्डिंग तो इन्होंने पूरे परिवार ने, जितने भी विटनेस है, किसी ने भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया, एक्सेप्टेड सिर्फ जो चैटिंग है। और चैटिंग में भी 306 का कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि बस सिर्फ दो ही चीज बोली है उसने कि मेरी सास पकाती है और मेरी सास जो है वो मेरी बुराई करती है। क्या बुराई करती है, क्यों बुराई करती है, कैसी बुराई करती है, इसका कोई डिस्क्राइब नहीं किया उसको। जबकि सास का लॉर्डशिप आप जो एक्ट देखेंगे पूरे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, तो सास जो है वो उसको हॉस्पिटल से मायके चली जाती है, तो वहां धूमधाम से लेने जाती है, यहाँ से मसाज करने वाली मेड लेके जाती है, और वो बोलती है कि आया भाई से डिलीवरी कराने का बोलते थे, ये एलिगेशन लगाया घर वालों ने। जबकि उसकी डिलीवरी CHL अपोलो में हुई है, और CHL अपोलो ने वो ये भी बयान में आया कि उसकी पसंद का अस्पताल था कि मेरे को वहां डिलीवरी कराना। इनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी CHL अपोलो में, फिर भी उन्होंने वहां कराई। अब लॉर्डशिप दूसरा जो है इनके स्टेटमेंट देखेंगे आप, पेरा 141 लॉर्डशिप देखें आप, जजमेंट का पेरा 141। अब लॉर्डशिप 141 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पेरा है, जो ट्रायल कोर्ट ने लिखा है। मैरिड लॉर्डशिप उक्त अनुसार व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मृतिका द्वारा अपनी मृत्यु दिनांक 8/4/2016 से मात्र 4 दिन पहले 4/3/2016 को अपने भाई से किए गए वार्तालाप के अनुसार मृतिका उसकी सास अर्थात अभियुक्त सुशीला बाई द्वारा उसकी बुराई किए जाने के कारण अत्यधिक व्यथित थी। इस संपूर्ण वार्तालाप में अभियुक्त दहेज की मांग के कारण मृतिका को अभियुक्त में किसी प्रकार से किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी तथ्य नहीं आया है, जिसे देखते हुए अभियुक्त द्वारा अभी कथित दहेज की मांग की पूर्ति न होने से मृतिका को प्रताड़ित किए जाने संबंधी उक्त साक्षियों द्वारा दिए गए कथन अब अभी संभावनाओं की प्रबलता को सीमा तक विश्वसनीय नहीं है। अब लॉर्डशिप प्राइमा फेसी जो इनका एलिगेशन था, जो इनका ग्रीवेंस था, वो दहेज मांगने का ही था पूरे परिवार का। इसको न्यायालय ने मान लिया है कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं जो सिद्ध नहीं होती कि दहेज मांगा है। अब लॉर्डशिप तारीख भी देखेंगे इसमें, तो न्यायालय द्वारा लिखा है 8/4/2016 को जी, और 4 दिन बाद, लेकिन 4/3/2016, तो 4/3/2016 और 8/3/2016 में देखेंगे तो 1 महीने का फर्क है लॉर्डशिप। और वो ट्रायल कोर्ट लिख रही है मात्र 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले ऐसे है। और ये कोई टाइपिकल मिस्टेक है, जज की लिखने में मिस्टेक नहीं है लॉर्डशिप, ये जज साहब द्वारा ये इधर ये चैटिंग में जो खुद तारीखें दी है, ये भी 4/3/2016 की सारी चैटिंग। तो सारी चैटिंग 4/3/2016 की है। 1 महीने पहले मेरी बात हुई है, और 1 महीने पहले भी सिर्फ इतनी सी बात हुई कि मेरी सास मेरी बुराई करती है, 1 महीने बाद वो मर जाती है। पूरा परिवार के बारे में सारे एविडेंस जो है वो फेवर में आया कि जिया जी बहुत अच्छे थे, परिवार बहुत अच्छे। इनकी सग्गी बुआ जिन्होंने शादी करी वो खुद बोलती कि मेरी एक लड़की भी उस घर में दे रखी, उसको भी बहुत अच्छे से रखते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस लॉर्डशिप जो है इसमें, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट विटनेस के बारे में बता देता हूं मैं। इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस है लॉर्डशिप आनंद कौशल PW9। अब PW9 का लॉर्डशिप आप देखेंगे प्रति परीक्षण के पेरा 6 में,
मैं पुलिस को बयान दिए थे। उक्त उक्त उस वक्त मेरे साथ रोहित भी था। यह बात सही है कि पुलिस ने मुझे बयान देने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा था। यह कहना सही है कि जिस समय पुलिस को बयान देने आया था उस समय रोहित यादव ने मुझे पुलिस थाने चलकर बयान देने का बोला था। अब रोहित ने इसके भाई ने बोला, उसके बाद भी इसने बयान क्या दिया लॉर्डशिप, ये देखें आप, पैरा 9 में रोहित ने बोला कि नहीं चलना पड़ेगा, प्रेशराइज करके गए। तो भी 9 में यह कहना सही है कि नेहा के ससुराल के लोग उनके घर में 3 पीढ़ियों से किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, इस कारण से नेहा को पुत्री को लेकर काफी खुश थे। अब एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि पुत्री के कारण जो है वो दुखी थे, जबकि ये सब पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि पुत्री के कारण खुशी थे। तो उन्होंने देखी होगी लॉर्डशिप उनके घर में। अब लॉर्डशिप जो है इसके अंदर मृतिका की बुआ है। अब इसका मृतिका की बुआ लॉर्डशिप में PW3 अरुणा यादव। अब अरुणा यादव का लॉर्डशिप जो देखेंगे आप पैरा 2, 6 और 9। पैरा 2 में लॉर्डशिप दिनांक 8/4/2016 को लगभग सुबह 6 बजे मेरे भतीजे अमन का फोन आया था और बुआ और जीजा रोशन का फोन आया था कि नेहा की तबीयत खराब है, तुम जाकर नेहा के घर पर देखो। मैं अपने बेटे शुभम के साथ नेहा के घर गई थी तो नेहा की सास सुशीला बैठकर रो रही थी और बोल रही थी कि नेहा को क्या हो गया। लॉर्डशिप वो तो है ना बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और रो रही थी कि नेहा को क्या हो गया। अब सिर्फ इसके इसके इतने से वर्जन के अलावा कि मेरी सास बुराई करती है, उसके अलावा पूरे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में स्टेटमेंट में कहीं भी प्रताड़ना का एलिगेशन जिससे कि 306 मेरे पे अट्रैक्ट करती हो तो सरकारी वकील साहब बता दे, ऑब्जेक्टर साहब है वो बता दे। लॉर्डशिप 62 ईयर की लॉर्डशिप सास है और सिर्फ उसको कन्वेक्शन सिर्फ चेटिंग के आधार पर करा है। वो लॉर्डशिप थोड़ा सा ये डॉक्टर सरोज इनका एक पड़ोसी, ये मैं पढ़ के नहीं सिर्फ ऐसे ही बताया था, बहुत बड़े बयान है लॉर्डशिप। इसमें ससुराल वाले जो सबसे पहले डॉक्टर सरोज है वो इनके पड़ोस में रहते हैं लॉर्डशिप। वो पड़ोसी थे, उसके होने के नाते इनको सबसे पहले बुलाया था कि इसको क्या हो गया। तो उनके बयान में भी उसने बोला कि ससुराल वाले बहुत अच्छे से रखते थे और घुल मिलकर सब रहते थे आपस में। तो कहीं भी कोई ऐसी होती प्रताड़ना वाली बात तो वो बताती। और प्रभात चौहान ने भी अपने प्रतिपरीक्षण पैरा 18 में बताया लॉर्डशिप की अपने ये जो चैटिंग है ये अमन जो इसका भाई है इसके द्वारा 4 दिन बाद लाके मेरे को दी थी और ऐसी की ऐसी मैंने उसको चालान में पेश कर दी। उस पर से कोई जांच नहीं करी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई बस सिर्फ मोबाइल सीज करा उसने और मोबाइल में से मिला ली कि ये चैट है, जबकि उसको अमन का मोबाइल भी सीज करना था कि इस पे भी है कि नहीं है। और लॉर्डशिप एक सबसे महत्वपूर्ण बात लॉर्डशिप माय लास्ट सबमिशन कि इसमें पैरा 12 लॉर्डशिप पैरा 12 जो है ये इसकी मदर है डिसीज की। इसमें यह कहना सही है कि घटना के एक दिन सर PW7 आई एम सॉरी PW7 यह कहना सही है कि पैरा 12 यह कहना सही है कि घटना के एक दिन पहले मैं मेरी समधन सुशीला भाई और मेरी लड़की नेहा सुहागले के कार्यक्रम में बाणगंगा गए थे। अब एक दिन पहले चारों सकुशल सुहागले के कार्यक्रम में बाणगंगा गए, मतलब कहीं भी कोई अगर कोई सी भी चीज होती प्रताड़ना वाली तो ये तीनों साथ में एक जगह एक फंक्शन में जाके अटेंड करते, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट माय सबमिशन कहीं चालान में कहीं अबेटमेंट नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो प्राइमा फेसी 306 में का चार्ज भी नहीं लगाया, जो एविडेंस थे ये चेटिंग, इसको देख के सबसे पहले मेरे पे 304 का फ्रेम 6 का चार्ज फ्रेम करना था कि 306 और बढ़ती है। तो प्राइमा फेसी जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे उनको भी ये नहीं लगा कि 306 बनती नहीं, तो वो चार्ज फ्रेम करते। तो माय सबमिशन जी और एक तो पैराग्राफ 143 देखें ट्रायल कोर्ट जजमेंट, उसमें प्रिजम्पशन को कंसिडर किया है क्योंकि 7 साल से कम हुआ तो समय शादी। एंड लुकिंग इनटू द एलिगेशंस मेड अंडर सेक्शन मेड इन पैराग्राफ 140 जो काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज रेड आउट, उससे ये समझ में आता है कि प्रिजम्पशन को अपहोल्ड कर लेगा। दूसरी बात मलट, इन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप चैट में इनको डॉक्यूमेंट दिया गया था उसको वेरीफाई नहीं किया है, उसको प्रदर्श P15 से मिलान किया गया है फ्रॉम द मोबाइल फोन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, आई थिंक सो इट इज 6, यस अमन, जो उसका मिलान पंचायत वो ये पंचनामा बनाएगा। आपका कहना है कि आपने अमन यादव का मोबाइल जी उससे मिलान किया जो उन्होंने मिलान नहीं पड़ा, अमन यादव ने प्रिंट आउट किया है जी नॉट मोबाइल। टॉप कॉपी मृतिका नेहा के जो लावा फोन है
उससे मिलान किया। हाँ, उससे तो हमने बताया। तो वो दोनों में आपस में आपका कहना अमन का मोबाइल सीज नहीं किया उसके बाद? हाँ, अमन का सीज किया? वो नहीं किया बट मिलान तो किया। और एक पैराग्राफ नंबर 108 है ऑफ द जजमेंट, उसमें ये कहा गया कि भाई आपने तत्काल रिपोर्ट क्यों नहीं की है। तो उसमें ये समझाइश दी गई थी कि भाई आप संभालिए जो डिसीज्ड है उनको। और ये चीज तो प्रूव हो चुकी है फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द डॉक्टर की जो डेथ हुई है वो दैट इज यस। Yes, Mr. Devdi. Resolution. My lord may kindly look again the chat in between the brother and the sister, my lord. That is 140 of the paragraph, page number 71 of their compilation, my lord. इनका कहना है कि 306 में एलिगेशन नहीं बनता है मतलब फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टिगेशन एज पर द डेफिनेशन, मान लो इनका जो मतक है उसका कहना है कि मैं मेरी सास से बहुत परेशान हूँ। क्लियर उसने एलिगेशन लगाया है सास के ऊपर, तो बहुत परेशान हूँ। फिर वो बोलती है वो मेरी बुराई करती है और मैं बहुत तंग आ गई हूँ। इसके बाद उसका ये कहना है कि मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। अब सर घूमने तो जाना चाहती हूँ, बहुत दूर जाना चाहती हूँ मतलब कि वो कहना भर चुकी है अपने मन से कि वो अपने इस समय अपनी सास के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। और इस चीज का जो उसने कंक्लूजन दिया कि उसके पति भी कहता है कि हाँ अपन अलग हो जाएंगे आफ्टर द मैरिज ऑफ द छोटा भाई जो भी उसने। तो 306 के मानो पूरे इंग्रेडिएंट्स इनके ऊपर अटैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई द ट्रायल कोर्ट हैज कन्विक्टेड द ओनली मदर इन लॉ ऑफ द डिसीज वन। एंड मानो उसका भी रीजन और ट्रायल कोर्ट ने दिया है पैराग्राफ नंबर 164 में, क्योंकि 304 बी में एलआई तक पनिशमेंट अभी इनको 7 साल तक के लिए पनिश करा गया अंडर 306 में 164 ऑफ द जजमेंट वन पैराग्राफ नंबर 160 82 of their compilation, man. And man, the chat is the evidence, man. It is not ruled out during the trial, man. That is not the part of the investigation. That is not being an evidence. It is not. Brother, उसको exhibit मारता है. Court has not rejected the chat, man. And on the basis of that, it is found that the mother-in-law has provoked and instigated the deceased man to commit suicide. What regarding this chat is prior 1 month or 3-4 days? That is as per the chat matter वो 1 month पुराना है मैम। इन्होंने महिला का जो डिसीज है माइनर उसके बाद केस में कथन भी देते हैं, तो उसने खुद ने बोला कि इसको शेयर मत, अपने भाई से बोल रही हो इसको शेयर मत करना, तो वो प्रताड़ित तो है मगर वो समाज को देखे उसको लगता है कि मैं कुछ करूंगी तो मैं बहुत दुनिया से दूर चले जाऊंगी, खुद ही लिखेंगी। लॉर्डशिप जो आप प्रिजम्पशन का बता रहे हैं, तो प्रिजम्पशन में मेरा लॉर्डशिप इतना से ही कहना है कि ऑल दी अदर जो को एक्यूज है सबको एक्विटल करा है, सिर्फ इसी को। और इनको जो 306 में जो आप बता रहे हैं कि प्रताड़ना का, तो वो लॉर्डशिप में प्रताड़ना का कहीं भी ऐसा तो लिखा है कि मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। दूर का मतलब क्या होगा? तो दूर जाना चाहती हूँ लिखा है लॉर्डशिप, वो तो दूर यानी शिमला, बॉम्बे देखिए कहीं। जी लॉर्डशिप दूर जाना चाहती हूँ वो तो लिखा है, लेकिन माय सबमिशन कि मेरे कारण दूर जाना चाहती हूँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैंने इसको दूर जाने का बोल दिया है। कि दूर एक मिनट आपने तंग कर रही मुझे, मैं परेशान नहीं नहीं लॉर्डशिप दूर चली जाऊंगी, जाना चाहती नहीं लॉर्डशिप तंग कर रहे हैं, और लॉर्डशिप तंग कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। जो कॉमन घर के घर परेशान हो गई हूँ, परेशान तभी तो होगी। लॉर्डशिप एक मिनट आप ये तो आप बोल लो पहले आप, तो उसका इनोसेंस उसने प्रूव करा कि हम शेयर नहीं करना। अब आप मत बोलना मेरे को बोल रहे हैं तो आप। लॉर्डशिप माय सबमिशन की 3 जो चीजें आई है इसमें तीनों में कहीं भी अबेटमेंट नहीं है। जनरल जो घरों के अंदर बात होती है 99% घरों के अंदर जो बहू है वो मायके में बात करती होगी तो सास के बारे में यही बोलती है कि सास मेरे को पकाती है, सास मेरी बुराई करती है। तो दिस इज नॉट अबेटमेंट लॉर्डशिप, ये तो एक जनरल बात है। और उसके तो वो तो पति के बारे में भी बोल रही है कि पति को भी छोड़ दूं क्या, एक मिनट आपने बोलना फिर पति को भी छोड़ दूं क्या। और पति के बारे में और सास के बारे में इंडिपेंडेंट विटनेस जो बोलते हैं लॉर्डशिप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो उनकी बुआ है अरुणा, वो खुद बोलती कि मेरी एक लड़की तो मैंने दे रखी उनके यहाँ, वो अच्छे से रखते हैं कहीं नहीं, तो वो भी बोलती कि नहीं दूसरी शादी क्यों कराते हैं। एक तो दोनों ही। और लॉर्डशिप इसके अलावा कोई एक तो एविडेंस आए जो बोले, पड़ोसी बोले, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई बोले, या इनका घर का ही कोई बोले कि प्रताड़ित। ये कॉमन एलिगेशन जो सब पे लगाया वो एलिगेशन, नो एनी स्पेसिफिक। तंग आ चुकी हूँ मैं। नहीं पर तंग तो सबसे कॉमन बोला उन्होंने, सब कॉमन तंग आ चुकी हूँ और कॉमन तंग आ चुकी हूँ। और उसके बाद ये भी बोला लॉर्डशिप उसने कि मैं घर पे आऊंगा। तंग इस हद तक आ चुकी है कि अब वो दुनिया को छोड़ना चाहिए। लॉर्डशिप वो ये भी बोल रही है कि मैं घर पे आऊंगी तो घर पे भी कहाँ शांति से रह पाऊंगी,
तो उसको तो किस चीज का डिप्रेशन था या क्या कारण था, कौन सा रीजन से वो उसने ये सब चीज की है? तो लॉर्डशिप वो इस चीज को नहीं माना जा सकता है कि उसकी सास के सिर्फ बुराई करने से और ओके